आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो, आगे भेजो, आगे भेजो। भी पीड़ित शोषित है सब आगे बढ़ो, जान नहीं जाए, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाई गैम्बर सिंह जी, चंद्रवीर सिंह जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सम्मानित मंच, मातृशक्ति और जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं मेरे पिता तुल्य, उन सबको प्रणाम। और युवा साथियों, आज जैसलमेर में जो जोश और जुनून मैंने देखा, उस जोश और जुनून को आप हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे, तभी आपकी गिनती शुरू होगी, अन्यथा गिनती शुरू नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज मैंने देखने को मिली है, आप लोगों में पहले से चले आ रहा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके हजूरी समाज और रावणा राजपूत समाज, ये दो अलग अलग तरीकों से आप बोलते हैं। इसको अगर आप एक तरीके से बोलेंगे तो और ज्यादा आपकी दिक्कत होगी। और आज हम लोग हमारी गिनती नहीं करवा सके, उसका रीजन यही है कि हम अलग अलग चल रहे हैं। कहीं किसी नाम से पुकारा जाता है, कहीं किसी नाम से पुकारा जाता है, और आपने जैसलमेर में दो नाम से पुकारा जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं आप सभी से गलत कह रहा हूं तो आप मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपसे मांग करता हूं, भीख मांगता हूं कि आप सब एक नाम से पुकारेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और एक बड़े स्तर पे आपकी गिनती शुरू होगी। और जब तक गिनती शुरू नहीं होती है, जब तक गिनती शुरू नहीं होती है, वहां राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जहां राजनीति और राजनेता हमारे से नहीं निकलते हैं तो उस समाज का भला कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाने वाला कोई होता नहीं है, और सिर्फ हमारे वोट लेता है और हम अंधभक्तों के वोट देते रहते हैं। जैसे भाई गैम्बर सिंह जी और चंद्रवीर सिंह जी को हम याद कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे जिस कारण आज हम लोग उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, और उनके पुण्यतिथि पे हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। और रक्तदान इसलिए कर रहे हैं कि उनकी अच्छाइयों को देखते हुए हम भी ये चाहते हैं कि भाई किसी भी भाई बहन की किसी रक्त की कमी के कारण जान नहीं जाए। यही तो रीजन है, यही तो रीजन है, और कोई रीजन है नहीं है। और बाबू सिंह जी, समाज की सरशक्ति बाबू सिंह जी को भी मैं श्री चरणों में नमन करता हूं। उनके सानिध्य में उनकी देन है कि आज हम राणा राजपूत छात्रावास में खड़े हैं। कोई न कोई योगदान देता रहता है, बामाशा भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं किसी को विरोध नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक कान खोल के बात सुनने वाली, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं इस मामले में, आज तक मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं पिछले 1 साल से ये देख रहा हूं, आप यहाँ आए हैं, आप सक्षम हैं, आपके पास गाड़ी है, आप व्यापार करते हैं, ठीक है, लेकिन जो भाई गरीब है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली, वो भाई आज या तो नरेगा के चक्कर काटता है या किसी सरपंच प्रतिनिधि के चक्कर काटता है कि मुझे नरेगा में लगाओ, या फिर किसी रॉयल्टी या किसी ठेके पे काम करता है, और वो दर दर की ठोकरें भुगतता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास कोई जवाब नहीं है इसके लिए, क्योंकि
जो मैं बात करना चाह रहा हूं आरक्षण की, मैं ये नहीं कहता मैं किसी के विरोध में हूं, लेकिन जो आरक्षण हमें मिला था वो आरक्षण आज हमें नहीं मिल रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, और वो बदकिस्मती हमारी इसलिए है कि हम अलग अलग नामों से और अलग अलग संगठनों से और अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग विचारों से आते हैं। हमारे न तो एक विचार है, न हमारी एक जाति है, न हमारा एक संगठन है। मेरा कोई संगठन नहीं है, न मैं किसी भी संगठन से जुड़ा हूं, न मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, न किसी हमारे सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूं। मैं सबसे जुड़ा हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं, मैं छत्तीस कौम के लिए काम करता हूं। जहां भी दुख दर्द होता है तो मैं खड़ा होता हूं, लेकिन मैं पिछले लंबे टाइम से ये देख रहा हूं कि हमारे युवा किस ओर जा रहे हैं। यहां पे जैसलमेर में ये मुहिम भी चलाई, लेकिन आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, और वहां पे जो संदेश पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 23 सितंबर को मैं एक न्योता देना चाहता हूं आपको। 23 सितंबर को मेजर साहब की पुण्यतिथि पे जोधपुर में प्रोग्राम हो रहा है। वो विशाल तभी होगा जब आप ये भावना लेके आएंगे कि हमें मूल ओबीसी का आरक्षण अलग से चाहिए, और जब तक ये चैलेंज नहीं करेंगे इन पार्टियों को तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और हमारे युवा जो साथी है वो ऐसे ही दर दर की ठोकरें भुगतते पड़ेंगे और हमें गालियां देंगे। हम आज यहाँ पे मंच पे नेतागिरी कर रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहन के फिर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं, और हमें वो बच्चे गालियां देंगे कि हमारे लिए क्या करके गए हैं। इतने सालों से, पिछले 15 साल से भुगतते आ रहे हैं, हमने नहीं देखा। हमारा एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसके पास हम आवाज उठा सकें। अगर है तो आप बता दो। अगर कोई दबे कुचे कहीं पर भी है तो उनको बर्फ में लगा रखा है, वो मेन कुर्सियों पे नहीं बैठे हैं। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि हम लोग संगठित नहीं है, और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और युवा जब तक नहीं जगेगा, आज जिस तरीके से आप लोगों ने जैसलमेर में जोश दिखाया, ये जोश आप हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ 23 तारीख के लिए, आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा जब तक आपको आरक्षण में अलग से आपको आरक्षण मूल ओबीसी को नहीं दिया जाता तब तक। और जिस दिन इस आरक्षण का वर्गीकरण हो जाएगा उस दिन आप ये देखना कि वो जो ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा है वो भी एक अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी होगा, तो उस दिन उस परिवार के जितने भी सदस्य है वो हमें आशीर्वाद देंगे, अन्यथा गालियां तो दे ही रहे हैं। और नेताओं को तो गालियां ही देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि समाज के कोई जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। वो बुरा मत मानना, यहाँ सभी कई लोग कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मेरे दर्द बता रहा हूँ। हो सकता है उस दर्द में आप कहीं न कहीं आप भी शामिल हो, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रहे किसी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मुझे किसी पार्टी की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, और ये आरक्षण का वर्गीकरण हम करा के रहेंगे, ये मेरा वादा आपसे आज। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 23 तारीख को बोलूंगा और खुल के बोलूंगा, और आपकी जो ताकत और जुनून है वो मेरे साथ रहेगा, तो मैं और आप सब मिलके इस आरक्षण का वर्गीकरण जरूर कराएंगे। धन्यवाद। जय श्री आनंद, जय माता। धन्यवाद साहब।